नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? आगे हमने क्या पढ़ा? कक्षा 7 में हिंदी में काव्य 2 तब याद तुम्हारी आती है काव्य की समझूती पढ़ी। और वहाँ पर हमने क्या गृह कार्य दिया था? काव्य 2 कंठस्थ करना है, यानी मुख पाठ करना है। तो आप सब लोगों ने काव्य मुख पाठ कर लिया होगा। चलिए आज हम क्या पढ़ेंगे देखते हैं। कक्षा 7 विषय हिंदी काव्य 2 तब याद तुम्हारी आती है का व्याकरण और अभ्यास हम देखते हैं। यहाँ पर व्याकरण में समानार्थी शब्द दिए हुए हैं। याद, स्मरण, खुशबू, सुगंध, लहर, तरंग, वन, जंगल। विरुद्धार्थी शब्द है पहला बहुत, कम, दूसरा है सुबह, शाम, तीसरा है खुला, बंद, चौथा है हरियाली, सूखा, पांचवा है याद, विस्मरण, छठा है खुशी, नाराजगी। बच्चों, यहाँ पर समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्द पूर्ण हुए। अब हम इसका जो अभ्यास है उसके जो प्रश्न है वह देखते हैं। यहाँ पर अभ्यास में पहला प्रश्न है सुबह होते ही क्या क्या होता है? तो सुबह होते ही क्या होता है? चिड़िया चहचहाने लगती है, कलियां खिलने लगती है, फूलों से निकलकर खुशबू इधर उधर दौड़ लगाती है। दूसरा प्रश्न है मैदानों में हरियाली कब लहराती है? तो उसका उत्तर क्या है? वर्षा ऋतु आने पर मैदानों में हरियाली लहराने लगती है। तीसरा प्रश्न है आपको प्रभु की याद कब आती है? तो बच्चों, हमें प्रभु की याद कब आती है? जब हम सूरज, चांद, तारे, पर्वत, सागर आदि प्रकृति के अद्भुत रूपों को देखते हैं, तब हमें प्रभु की याद आती है। चौथा प्रश्न है तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो? तो मैं सुबह में उठकर देखता हूँ कि पूर्व दिशा में सूर्योदय हो रहा है और चिड़िया चहचहा रही है। पाठशाला जाने वाले बच्चे निकल पड़े हैं। दूध वाला बड़े सवेरे दूध लेकर बेचने निकला है और अखबार वाला घर घर जाकर अखबार बेच रहा है। आगे है प्रश्न 2। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है चित्र को देखिए और वचन परिवर्तन कीजिए। बच्चों, वचन परिवर्तन हमारा व्याकरण जो है वह हम 5वीं और 6ठी कक्षा में पढ़ गए हैं। तो यहाँ पर एक वचन का बहुवचन और जो बहुवचन वाला शब्द या चित्र दिया गया है उसका हमें एक वचन करना है। यहाँ पर तीसरा प्रश्न है शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो आप लोगों को यहाँ पर जो 3 चित्र दिए गए हैं उसमें 3 वाक्य लिखे हैं, उसको उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य जिससे उसका अर्थ निकले ऐसा वाक्य बनाना है। और बच्चों देखिए, हमें आगे हमने क्या पढ़ा है? इसका व्याकरण, समानार्थी, विरुद्धार्थी और इसका अभ्यास पढ़ा। और इसके जो स्वाध्याय के प्रश्न है वह भी मैं आपको लिखकर देने वाली हूँ। तो यहाँ पर यह सब लिख लेने के बाद आपका पूरा जो काव्य है वह पूर्ण होता है। और अब हम आगे की वीडियो में नई इकाई के साथ मिलेंगे। चलिए।